नमस्कार, रेवोल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मांगलिक दोष किसे कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो चारों तरफ लोगों में हलचल पैदा कर चुका है। अक्सर लोगों को बताया जाता है पंडितों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अतः यह मांगलिक दोष कई बुरे परिणाम लेकर के आएगा। तो आज जानेंगे मांगलिक दोष होता क्या है और इसका असर क्या है। सर्वप्रथम मांगलिक दोष जानने के पहले यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि मांगलिक कार्य किसे कहते हैं। मांगलिक कार्य उसे कहते हैं जो शुभ कार्यों में गिना जाता हो, जैसे किसी का जनेऊ होना, विवाह यानी शादी होना, या फिर और आप कहें तो जैसे कुआं, बाग, बगीचे, किसी व्यवसाय का आरंभ होना, यानी हर वो चीज, हर वो कार्य जो शुभ कार्यों में गिना जाता हो उसे मांगलिक कार्य कहते हैं। अब मांगलिक दोष किसे कहते हैं? मांगलिक दोष टेक्निकल टर्म्स है एस्ट्रोलॉजी में, जिससे व्यवहार किया जाता है ज्योतिषियों द्वारा। वो ये है कि हमारी जन्म कुंडली तैयार होती है, यानी जन्म पत्रिका, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं। तो वहाँ पर 12 भाव होते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा एक जगह पर होती है जिसे हम राशि कहते हैं, और लग्न यानी प्रथम भाव जो है वहां से गिनती आरंभ होती है एंटी क्लॉकवाइज, आपके जीवन की गणना यानी किसी भी घटना को फलादश करने के लिए, अर्थात किसी भी इवेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो लग्न यानी प्रथम भाव में अगर मंगल हो तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं। चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हो तो फिर वो मांगलिक दोष गिना जाएगा। उसी प्रकार सप्तम, अष्टम और द्वादश, यानी ये 5 भाव हुए। कौन कौन? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश। तो आप समझ गए हैं, इन 5 जगहों में से किसी भी जगह पर अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अब मांगलिक दोष का असर क्या है? जनरली आप लोगों को बताया जाता है कि इसका असर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी विवाह जीवन में नुकसान या फिर नेगेटिविटी को दर्शाया जाता है आप लोगों के लिए। दरअसल बात यह नहीं है। मांगलिक दोष का मतलब होता है, मंगल मतलब भौम, भौम मतलब पूज्य। तो भौम शब्द को अगर आप तोड़ें तो भौम मतलब भूमि, अर्थात भूमि का दोष, अर्थात ऐसे व्यक्ति को भूमि पर बना हुआ रहता है क्या? तो हमारा आपका गृह, अर्थात मकान, हाउस। तो मकान का सुख प्राप्त नहीं होता येन केन प्रकारेन, जिस किसी भी तरह से क्यों ना हो। उन्हें फ्लैट या हाउस खरीदना सूट नहीं करता। आपने कई जगहों पर आसपास में देखा होगा, कई रिश्तेदारों से सुना भी होगा कि उन्होंने मकान जब खरीदा और वहाँ शिफ्ट किया तो उसके बाद उनके घर में दुर्घटनाएं घटने लगी या विपरीत परिणाम उन्हें प्राप्त हुए। किसी की नौकरी चली गई, किसी को स्वास्थ्य से जुड़ करके कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, या दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की उनके घरों में मृत्यु तक भी हुई। तो यह मांगलिक दोष का बुरा परिणाम होता है। इससे विवाह का कहीं भी कोई कनेक्शन या कनेक्टिविटी नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये बता दूं, मांगलिक दोष में किसी का विवाह, जो कहा जाता है ना कि केला के पेड़ या वृक्ष से करवा दिया जाता है तो उससे शुभाशुभ परिणाम या जो अशुभ परिणाम है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ कमर्शियल धंधा है। मैं जानता हूं कि कुछ ज्योतिषी मुझसे अप्रसन्न होंगे इन बातों से, लेकिन शास्त्र में ऋषि मुनियों ने जो सच्चाई कही है उस बात को रखना यही उचित है और यही धर्म है किसी ज्योतिषी का। और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली बार यह सच आपके सामने लाने की। बाकी आपका विचार, आपका डिसीजन स्वयं आप विचार करेंगे कि ये बात कितनी हद तक सही है, क्योंकि मैंने घटनाओं को पूर्ण रूप से आपके सामने खोल करके रखा है। इसका परिणाम अर्थात भूमि से जुड़ा हुआ जो दुख है वो उन्हें सहन करना पड़ता है। और मांगलिक दोष का प्रभाव विवाह के पूर्व भी होता है। यहाँ तक कि जो लोग अविवाहित रह जाते हैं, सेलिबेसी लाइफ लीड करते हैं, उनके जीवन में भी मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है। इससे कोई मतलब नहीं है किसी मंगल के दोष का जो व्यक्ति है उसे किसी अन्य मांगलिक से विवाह करवा देने से ये दोष जो खंडित हो जाता है। ये जो समाज में झूठ को फैलाया जा रहा है
हिटलर रूल के अनुसार कि झूठ को इतनी बार कहिए, इतने ज़ोर से कहिए और इतनी जगह कहिए कि वही सच बनकर एस्टैब्लिश कर जाए। यह फॉर्मूला को एस्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि कमर्शियल धंधा जो है ज्योतिषियों का, पंडितों का चलता रहे। परंतु यह असत्य है। मैं भी एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण जाति से आप हों या किसी अन्य जाति से, मैं एक बात मानता हूँ जो आप लोग भी मुझसे पूर्ण रूप से सहमत होंगे। सच बात को कहना अति आवश्यक होता है, किसी ज्योतिषी का यही धर्म है। और दुनिया में दो बातें होती हैं, एक सत्य और एक असत्य, गलत और सही, है ना, सच और झूठ। इसके बाहर कोई चीज़ें नहीं होती। तो बस मैंने सत्य को आपके सामने रखा और यही सत्य मैं आपके सामने लाऊंगा। और भी किसी घटनाओं के माध्यम से और भी किसी प्रोग्राम के माध्यम से। इसके पहले मैं एक और सच बता दूं कि मांगलिक दोष का खंडन खुद ब खुद हो जाता है, यानी अपने आप ही हो जाता है, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति या शुक्र, जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रहों में उनकी गिनती की जाती है, अगर वो शुभ स्थानों में हो तो फिर मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है कुंडली में। यहाँ तक कि मंगल अगर वक्री हो, यानी रेट्रोग्रेड मोशन में हो, तो भी मांगलिक दोष एप्लीकेबल नहीं होता। मंगल अगर नीच भाव में हो, डेबिलिटेटेड साइन में हो, अर्थात कर्क राशि में हो, तो भी मांगलिक दोष, चाहे वो उस 5 फॉर्मूला में क्यों ना पड़े, लग्न यानी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश, तो भी वो मांगलिक दोष एप्लीकेबल नहीं होता। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और इसी तरह के अन्य प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष मैं फिर से आऊँगा। हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें और ऐसा ही सच अगर और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन का जो घंटी है यानी वो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बिल्कुल पहुंच जाएगा, आपको मिल सकेगा सहज ही। और शेयर अवश्य करें प्रोग्राम को, क्योंकि आप लोग ही हैं जो इस सत्य को चारों ओर फैला सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन के हाथ में होता है सत्य को चारों ओर फैलाना। तो इस प्रोग्राम को इतने दूर तक ले जाएं ताकि लोगों में जो अंधकार है, और जो अंधकार बेवजह ही फैलाया जा रहा है, अकारण ही फैलाया जा रहा है, उसको आप लोग ही चाहे तो रोक सकते हैं। मैंने तो बस प्रोग्राम के माध्यम से ये कोशिश भर की है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं यानी फीडबैक, वो कमेंट बॉक्स में लिखें और किस तरह का प्रोग्राम आप जानना चाहते हैं वो कंटेंट लिख करके हमें दें। मेरी कोशिश होगी आप लोगों के उस कंटेंट का जो विषय है यानी कंटेंट जो है उसके आधार पर मैं अगला प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष ला सकूं। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम के साथ बने रहें अगले प्रोग्राम आने तक। नमस्कार।